ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है कोई है क्षमा, क्या कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी
परमेश्वर बहुत आज से मुझसे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप कभी मत सोचिए कि ये मुँह से कोई बात है। अगर कोई चीज़ पवित्र आत्मा के लिए जोड़ दिया जा रहा है तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर, जैसे प्रभु मेरे को बता रहे हैं कि टाइम हो चुका है, अनुग्रह का समय अब जब समाप्त हो जाएगा ना, तो आप न्यायाधीश के सामने खड़े होंगे। उस समय आपको कुछ भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा भरपूरी का जीवन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुने। आप पढ़िए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16 अध्याय में आपको वो ये पूरे जो मुख से निकलते ये वचन है। आपको जरूरत महसूस होनी चाहिए पवित्र आत्मा की। आपको तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। ठीक है, हम पहले निकालेंगे। उत्तरवादी की रीति से मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ पढ़ना। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। अख़मीरी रोटी, आपको मालूम है मिस्र से जब इस्राएली निकले तो वो बहुत जल्दबाजी में निकले, और क्या क्या पहन के वो निकले आपको मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो फसह के पर्व के बाद अख़मीरी रोटी का पर्व आता है। अख़मीरी रोटी का मतलब होता है पवित्रता, जिसमें किसी भी प्रकार की दुष्टता की खमीर ना पाई जाए। ठीक है ना? कलीसिया, नए नियम की कलीसिया, जिसे नई वाचा की कलीसिया कहते हैं, ठीक है, जिसे यीशु मसीह बनाता है। यीशु मसीह ने मनुष्य के द्वारा बनाई गई मंदिर, पिलातुस का मंदिर, हेरोदेस मंदिर, यरूशलेम का मंदिर, तो चेलों ने यीशु मसीह से कहा, देख कैसे कैसे बड़े बड़े विशाल भवन हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके विषय में नहीं कहा, उसने अपने कहा, ये जो भवन तुम देखते हो ना, ये सब ढाए दिए जाएंगे और उस भवन को मैं 3 दिन में उठाकर खड़ा करूँगा। वो अपने लिए बोल रहे थे। समझ रहे? मैं क्या करूँगा? मैं मनुष्य जाति के लिए पाप बनूंगा, श्राप बनूंगा। जिस मनुष्य जाति को आदम ने अनाज्ञा, आप अदन की वाटिका से बाहर नहीं जा सकते। आपको अदन की वाटिका से रोज आपको हूबहू होना ही है, क्योंकि वहीं पे शुरू हुआ। श्राप कहाँ आया? सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए। आप प्रार्थना करते रहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, पर आप प्रार्थना नहीं कर। मैं कभी भी किसी भी परमेश्वर के जन के विरोध में मैं नहीं जाती हूँ। हमें जाने क्यों है? वो परमेश्वर का काम करते हैं। परंतु सच्चाई है, केवल किसी के हाथ रख देने से या किसी के प्रार्थना कर देने से आप श्राप से नहीं छूट सकते हो। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मैं श्राप हूँ, क्या मेरे घराने में श्राप है, क्या मैं एक श्रापित इंसान हूँ। श्राप कैसे पता चलता है? श्राप पता चलता है कि इतने वर्षों से आपके घर से परेशानी जा नहीं रही है, मृत्यु जा नहीं रही है, बीमारियां जा नहीं रही है, और आप बदतर से बदतर, बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो क्यों? तो क्या केवल उपवास करना है? क्या केवल प्रार्थना करना है? क्या किसी बड़े बड़े दासों के हाथ के नीचे जाके प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ये सब का हमारा नहीं है। पहले आपको परमेश्वर बताएगा। जैसे इन दिनों में परमेश्वर मुझे बता रहा है, हम एक अच्छी स्टडी कर रहे हैं और प्रभु बता, जैसे अभी बताया, लाल, काला, पीला सब घड़ी बता रहा है आपको। ये सारे रंगों का एक प्रकार से है मृत्यु देना, पीड़ा देना। ये सब चीज़ों का एक कारण है। सफ़ेद मतलब चमकता, एक छुटकारा, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर के कार्य, ये सब चीज़ों का है। हम बाइबल कहती है, इसलिए आपको परमेश्वर लिखा है, जो इस व्यवस्था की पुस्तक को ना माने वो श्रापित है। आप अनाज्ञाकारिता को क्या ऐसे ही लेते हो? ये तो खुदा का शुक्र है, प्रभु का अनुग्रह है कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, ना किसी के दशमांश, ना किसी के ऑफरिंग, ना किसी के खाने और किसी के पीने पर हम आधारित नहीं है। हम हैं यहाँ पर आपको सत्य बातें बताने के लिए, और आप यहाँ पर अपने आप नहीं आते हो।
आप अपने आप नहीं है, परमेश्वर आपको लाया है कि वह आपकी आंखों को खोले, आपके कानों को खोले और आप श्राप से छुटकारा पाए। क्या कारण को भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। क्यों डॉक्टर को समझ नहीं आता है, इलाज पर इलाज तुम करे जा रहे हो पर तुमको ये नहीं, एक बीमारी से दूसरी बीमारी, तीसरी, कर्जे पे कर्जा, निर्धनता पर निर्धनता, असफलता। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में हाथ लगाते हैं, वो काम में हम आशीष नहीं पाते हैं। बोले ना, बोया तो था 100 बोरा निकालने के लिए, तो 10 भी, जितना बोया उतना भी नहीं निकाले। एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, धन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। दुख हर दुख बढ़ते चले जा रहा, बार बार एक्सीडेंट होना, एक ही पैर का बार बार टूटना, ये सब के कारण है। आपके पूर्वजों ने क्या किया आपको पता नहीं है। आपके पूर्वजों के पूर्वजों ने क्या किया आपको पता नहीं है। कई हम इसलिए बोलते हैं, बाइबल में बहुत मना है कि हमें अन्य जातियों से विवाह नहीं करना है। अन्य जाति का मतलब गैर कौमों से, हम वो तो है ही हैं, परंतु बाइबल कहती है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना उनकी उपासना करना, ना तो उनको सजदा करना, ना तो उनको, यही तो आज मैं पढ़ा रही आपको। मैं बताना चाहती हूँ कि श्राप का कारण क्या है, आप उससे देखें और हम उस श्राप से कैसे छूट सकते हैं। गलाती की पुस्तक 3 अध्याय से। कई लोग सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं, वचन ही पढ़ते रहते, प्रार्थना ही करते रहते, वचन नहीं। मेरे प्रियो, हमें वचन और प्रार्थना दोनों पढ़ना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर बताए कि हमारे जीवन में इस समय डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर इलाज करते करते तुम्हारा थक जाएगा, वो तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम श्रापित हो, परंतु परमेश्वर आपको बता सकता है कि तुम श्रापित हो, इस कारण तुम्हारे ऊपर श्राप आया है और इस श्राप से आपको छूटना ही पड़ेगा। हालेलुया। आइए मैं एक पद पढ़ूंगी और दूसरा आप पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 96 पेज। बहुत ध्यान से पढ़ना और उसमें अंडरलाइन करना। 3 मुख्य पर्व हैं। 7वां वर्ष और 7वें दिन का भी बहुत बहुत महत्व है, ठीक है। प्रतिज्ञाएं और निर्देश भी हैं इस बुक में, ठीक है। और न्याय भी है, और न्याय निष्पक्षता, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर आप अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, इसलिए आपके ऊपर श्राप आएगा। कई बार किसी मनुष्य के बोलने के द्वारा, टीचर, पास्टर, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माँ बाप हैं, आप किसी के बोलने के द्वारा भी आप श्रापित हो जाते हैं। जादू टोना करने के द्वारा आप श्रापित हो जाते हैं। किसी के कुछ चीज़ों के द्वारा आप श्रापित। क्यों? यीशु मसीह ही इतना जरूरी है जीवन में। यीशु मसीह के सिवाय कोई आपके श्राप को तोड़ नहीं सकता। क्रिश्चियन होकर, ईसाई होकर अपने इलाज के लिए, है ना, दूसरों के पास चले जाना, जादू टोना करने वालों के पास चले जाना, पति को वश करने के लिए चले जाना, किसी ने कुछ बोला तो चले गए, किसी ने कुछ बोला तो चले गए, ये सारे श्राप। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं तो बच्चे श्रापित ही बच्चे होते हैं। बिल्कुल वचन के अनुसार नहीं चलना, सच्चाई को नहीं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे जीवन में श्राप आते हैं, ठीक है। आप तैयार हैं सीखने के लिए? आप छूटना चाहते हैं इन श्रापों से? हाँ जी। केवल आशीषें, चर्च में लोग सोचते हैं हमारे पास, हमें क्या कोई है। नहीं मेरे प्रियो, एक ही तरफ की आशीष अच्छी नहीं। और मैं बता दूं, भौतिक आशीषें अर्थली, मतलब इस संसार की, पृथ्वी की आशीषें, नौकरी, गाड़ी, घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, बड़ी बड़ी ये बातें, बड़ी बड़ी ये हैं, अच्छे कपड़े, सोना चांदी, हम सोचते हैं ये प्रभु, ये आशीषें नहीं होती हैं। ये चीज़ें परमेश्वर आपको में, व्यवस्था विवरण में साफ लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा संपत्ति, धन दौलत होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भरोसा फिर उसमें हो जाता है और हम उसके कारण भी श्रापित हो। जो कुछ तुम्हारे पास हो, इसलिए नहीं, मैंने खुद, अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो रेमा बनकर आता है, बहुत चीज़ आती है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, पर अभी मैं श्राप के कारणों में से मैं आपको बता रही हूँ। आइए पढ़ें। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना,
बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। और कंगाल के मुकदमे में भी उसका भी पक्ष ना करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फिर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 7वें वर्ष और 7वां दिन के विषय में 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाएं और जो कुछ उनसे भी बचे रहे वो बनैले पशुओं के खाने के काम में आए। और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताए, तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सकें। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये तो बाहर के हैं, ठीक है, और भीतर के भी हैं जो कुछ परमेश्वर से ज़्यादा मान रखते हैं। आप खुद, आपका एजुकेशन, आपकी सुंदरता, आपकी हाइट, आपकी कंपनी, आपकी जाति, आपकी भाषा, अगर कोई भी चीज़ों को आपने परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दिया है तो बी अलर्ट। इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रभु का नाम नहीं लेते हैं उतना अधिक आप दुनिया प्रकार की प्रभु की बड़ाई के लिए मुंह नहीं खुलता, परमेश्वर के गुणवाद के लिए मुंह नहीं खुलता है, और हम फालतू की बातें ज़्यादा करते रहते हैं। आप इन सब चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है। बाइबल कहती है 3 मुख्य पर्व हैं, 14 वचन, प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। अब अंडरलाइन कर लो। आप सोचते होगे ना कि बुआ ऐसी बोलती है, परमेश्वर के लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनको तो दान का, इनको तो दशवांश का भूखे हैं, प्यासे हैं। अगर कभी आपने ऑफरिंग, दशवांश और परमेश्वर ने को देने के विषय में सिखाया गया और आपने कुड़कुड़ाया, आपने मुट्ठी बंद करी, अपने हृदय को कठोर किया, परमेश्वर के लोगों के विरोध में आपने बकबक किया, बाइबल कहती है इस कारण भी आपको फाइनेंशियली आप इसलिए भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए क्योंकि आपने हमेशा परमेश्वर को छूछे हाथ, वो तो हम लोगों के कारण, फिर भी प्रभु ने मुझको जब जब बोला तब मैंने आपको साफ लिखा, अंडरलाइन कर लीजिए, कोई इंसान मेरे पास जो है वो छूछे हाथ ना आए। ओके, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम का फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का, देखो ढेर लगाना आपको अच्छा लगता है, बहुत ढेर लगा लिया आप लोगों ने, पर आज उसको खा नहीं पा रहे हैं, सुख से नहीं रह पा रहे हैं, उदासी हैं, है ना। मुझे जगदीश भैया का वो स्टोरी आज तक याद है कि जब तक वो गरीब था वो बड़ी बहुत मीठी नींद सोया, जब उसको गद्दी फेंका गया तो उसकी भी नींद क्या हो गई, चली गई। ये परमेश्वर का वचन है। क्यों पर्वों को मनाना है? वहाँ लिखा है क्योंकि तुम मिस्र से निकाले गए थे। आप कभी मत भूलिए, जो लोग भूल जाते हैं ना, अपने प्रथम दिन को आप भूल गए हैं।
इसलिए हमारे एटीट्यूड चेंज हो गए हैं। प्रभु के पास आना हमारा चेंज हो गया है। अभी हम कई लोग सिर्फ संडे तक खुश हैं, कई लोग फ्राइडे और संडे तक खुश हैं। एक समय था जब हम मिस्र की गुलामी में थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था। 7 दिन हम 2.5 3 घंटे, क्योंकि आप भूखे थे, आप प्यासे थे, आप ये सब थे, उसको ढूंढते हुए आते थे, उसको जांचते हुए आते थे, उसको देखने के लिए। अब परमेश्वर ने आप में से सबको हर एक पर्व मनाने की सामर्थ्य दी है। जब आप बटोरन का पर्व मनाते हो, जो दिसंबर महीने में थैंक्स गिविंग दी जाती है, आप खुद देखो। मैं तो कई बार हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या इन लोग बटोरन का पर्व मनाते। शाप के कारण को हम देखेंगे, अभी फिर से पढ़ेंगे हम। प्रतिवर्ष 14 वचन से, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए और मुझको कोई छूछे हाथ क्यों अपना मुंह मनाना ना है? दिखाए। क्योंकि किसको मनाना है, किनको मनाना चाहिए? यदि आप मिस्र से निकाले गए हैं तो आपके लिए है, अगर मिस्र से नहीं निकाले गए हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अब पूरा एक्सप्लेन करता है बाइबल है, और लिखा है जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व बनाना। जब हमारे, चाहे वो गमला हो, चाहे अपने घर का बगीचा हो, चाहे कुछ भी हो, आज तो लगते नहीं है ना। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हम करते हैं, सिखाने वाले लोग, दुआ करने वाले लोग। सो मैं आपको बता रही थी कि आराधना, हमेशा परमेश्वर मेरे को आराधना के विषय में एक अच्छा प्रकाशन देता है, और मैं इतनी खुश भी हो गई कि आराधना का मतलब है मूल्य चुकाना। आराधना एक बहुत ही मूल्यवान, मेरे परमेश्वर इतना में, मतलब यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर ने मुझे अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि मैं नाश ना हूं। परमेश्वर ने एक इकलौता पुत्र मुझे दिया ताकि वो मेरे पापों से मुझे क्षमा करे। आज मैं यूहन्ना पढ़ रही थी तो उस पापनी स्त्री के विषय में पढ़ा, तो सब लोग चले गए। उसने कहा तुम में से जो भी निष्पाप हो इसके ऊपर पत्थर चलाए, और एक एक करके चले गए। और मुझे इतना अच्छा लगा, उस स्थल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने सर को उठाकर उसकी ओर देखा। उसने कहा क्या किसी ने भी तुझ पर दोष नहीं लगाया? तो उसने कहा नहीं, मुझ पर किसी ने दोष नहीं लगाया। तो उसने कहा जा, तू इस दंड से छूट गई, तेरा ये। मतलब यीशु का झुक कर बैठ कर लिखना, और वो तमाम लोगों का उस स्त्री के ऊपर पॉइंट करना, उंगली उठाना, और उसको न्याय, यहाँ पे न्याय और निष्पक्षता का दिया, पर यीशु का नीचे बैठ जाना और भूमि पर लिखना। और उस समय यीशु मसीह इस बात की घोषणा कर दिया कि इस स्त्री के सारे पाप और दंड का सारा भार और पूरा इसका न्याय मैंने बिना पक्षपात के, ना पुरुष ना स्त्री, ना नर ना नारी, ना यहूदी ना यूनानी, ना स्कूती, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, पूरे संसार का उद्धार करता, पूरे विश्व का उद्धार करता, पूरे विश्व का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। प्रार्थना इफेक्टिव करना है तो वचन को सीखना पड़ेगा। क्या कारण है कि हम सफल नहीं होते? बैठेंगे हम, क्यों हमारा घर ऐसा पड़ा हुआ है? रिश्ते नातों का टूट जाना, ये सब चीज़ों को आप जब तक, परमेश्वर तो जड़ को ख़त्म करता है। धर्म, जाति, भाषा, ये सब की दीवारों को यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा तोड़ा है। यहाँ तो पुराने नियम में 3 बार था, परंतु हमें तो रोज इस पर्व को मनाना है, क्योंकि मसीह यीशु अब जी उठा है। हालेलुया। तो लिखा है आराधना बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। इस दुनिया के सोना चांदी हीरा ये सब से बढ़कर हम तो ये छोटी मोटी गहनों को, ये सब चीज़ों में आप इतना उसमें खो जाते हो कि उससे बड़ा जो वो चीज़ है उसको आप छोड़ देते हो। यीशु मसीह
से बहुमूल्य इस दुनिया में कोई पत्थर नहीं, कोई पत्थर नहीं। और मैं बताऊं कलीसिया, मैं आपको वो चीज़ें देती हूँ आप लोगों को, उसको आप लोग नोट कर लिया करो। इसलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर कलीसिया बनाएगा ना, इसलिए आपको बहुत ही प्रेरितों के पास आपको घुटने टेकना के आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यह शब्द हम ऐसे बहुमूल्य पत्थर से निकाले गए, हम कलीसिया के पत्थर हैं, ऐसे छोटे मोटे पत्थर थोड़ी ना है। इसलिए जब मैं विश्वास करती हूँ ना, ध्यान दीजिए, जब मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा पिता स्वर्गीय है, मेरा घर स्वर्ग में है, मुझे इस पृथ्वी पर तो रहना ही नहीं है, तो मैं क्यों इस पृथ्वी पर, आप इसका उल्टा अर्थ नहीं निकालना कि सब कुछ नहीं। परमेश्वर हमको क्या कहता है, जो मूल्यवान है ना, जो बहुत कीमती है, उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी है और उस मूल्यवान की ऐसी आराधना करनी है कि जो आराधना के वो योग्य है। फिर उसके सामने को सब चीज़ें फीकी हैं, सब चीज़ें फीकी हैं। प्रभु ने, आप देखो, वचन में कभी नहीं लिखा प्रार्थना करो, उसने कहा, उस स्त्री ने कहा। अब देखो, अगर मेरे हृदय में जो भरा है वही तो मेरे मुंह में आएगा ना, हाँ या नहीं। अगर आपके हृदय में बीमारियां भरी हैं, चिंताएं भरी है, परेशानियां भरी है, पूरे डॉक्टर का सब कुछ भरा है, आपने पहले से झोला झंकड़ सब तैयार कर रखा है, आप पहले से ही तुमने डॉक्टरों को ढूंढ लिया है, सब कुछ तुमने कर लिया, फ्री में इलाज, फ्री में डॉक्टर, फ्री में ये, फ्री में, तो मेरे प्रभु ने भी तो सेहत में चंगाई दी है। मेरा प्रभु कौन सा तुमसे कॉस्ट ले रहा है? हेलो, सचेत हैं, जागृत हैं, झंझना रहे हो, कान खुल रहे हैं, आँख खुल रहा है। आज अगर हम बीमार में पड़े हैं, लाचारी में पड़े हैं, तो प्रॉब्लम किसकी है, परमेश्वर की कि आपकी? तुम यही चाहते हो कि फलाना डॉक्टर ठीक करे। सदियां बीत गए, श्राप, एक दिन मर जाओगे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आइए आंखें बंद करें, कहे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, सत्य बताने वाली आत्मा, महिमा कराने वाली आत्मा, धर्म की दीवारें टूटे, स्वयं के सिद्धांत टूटे, स्वयं के हौदे टूटे, अपने ऊपर से ध्यान टूटे, अपने ज्ञान का भंडार हटे। जो बातें मुझे जाननी है वो बातें मुझे जाननी है, मेरी सहायता कीजिए। कितने लोग श्राप से छूटना चाहते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? ये पढ़ रहे हैं आप लोग? तो कितने बार छूछे हाथ आए, कितने बार ये आए, तो प्रभु क्यों देगा? क्यों? एक दमड़ी वाले विधवा की गवाही परमेश्वर ने लिखा है वहाँ पे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इन्होंने अपनी बढ़ती में से मुझे दिया है, पर तो इसने तो मुझे अपनी घटती में से दिया है। जब तुम्हारे घर में परमेश्वर के लोग आए, सबसे पहली बार आए, अगर अच्छे से खाओ भगत करते होते ना, तो ये दिन न कभी देखने के लिए नहीं मिलता। हम तो, मुझे तो पता ही नहीं चला, समझ रहे हैं? हमने पता नहीं किस किस कचरों को अपने घर में बुला के खिलाया पिलाया, कलीसिया के विरोध में बुराइयां सुनी, निंदा सुनी, खूब करो, जिसको खिलाना था खिलाया नहीं, लालच में आके, लोभ में आके, अच्छा खासा परमेश्वर बटोरन का पर्व मनाने की तैयारी में था कि तुम्हारे ऊपर श्राप घुसाया। फिर भी आज भी मौका है, हम श्राप से छूट सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हर बुराई जो आपके घर में प्रवेश करी, आपने निंदा सुनी, बुराई की, आपने न्याय किया, परमेश्वर के जन का न्याय किया, आपने परमेश्वर के जन को देखा। मेरे प्रियो, वो बात नहीं है कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु वो बात है, क्या हम मसीह की देह के लिए उन्नति का कारण हैं? क्या हम मसीह की देह के लिए बहुत सी आत्माओं को हम जीत रहे हैं? आपका हृदय, आपका मन, कोई चीज आपकी जिंदगी में नासूर बनकर
आपको दुख दे रही है कि आप कपड़े को सही ढंग से पहन नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है आपके ज़िंदगी में आपको इतना दुख दे रही है, क्योंकि अगर हम सत्य की आत्मा के पीछे चलते तो आज हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रार्थना को बदलिए। बिना कीमत चुकाए हमें बहुत कुछ ले लेना अच्छा लगता है, पक्षपात जैसे कुछ भी चीज़ों का है, परंतु बाइबल कहती है, आइए हम देखें, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखाएं, ये आज्ञा है। अठारह वचन, मेरे मेल बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग ना खाना। मेरे बलि पशु का लहू मतलब यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का क्रूसीकरण, यीशु मसीह जो फसा का मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना जिसने सब जाति के लोगों के पाप को उठा लिया। इस यीशु को के साथ तुम खमीर मतलब दुष्टता की खमीर, अधर्म की खमीर, ये ईर्ष्या, ये जलन, बाइबल निकालोगी ना, मैं आपको खोल खोल कर बता दूंगी। चर्च में आकर अगर आप, अरे क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ है, बाइबल इस चीज को कहती है, मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के साथ ना खाना, पाप के साथ नहीं खाना, पुराने मनुष्यत्व के साथ नहीं खाना, शराब पीकर, सिगरेट पीकर जितने पवित्र आत्मा के मंदिर को तुम नाश करते हो, उसके कारण तुम खाना नहीं। इस कारण भी श्राप आता है। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, या आपकी शरण में आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुँचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।